जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमृता क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसका एक सेक्शन है रीजनिंग, उसके कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के लिए कौन कौन सी बुक पढ़े वो डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाए जिससे हम उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। रीजनिंग के जो पार्ट है वो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षा। इसका जो सिलेबस है वो है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट, कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मोनी, अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, अनुकूलन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, पुलिस प्रणाली पुलिस सिस्टम, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, व्यवसाय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड, लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है बुद्धि लब्धि परीक्षा। इसका क्या क्या सिलेबस है? संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, असमान को चिन्हित करना, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, समय क्रम परीक्षण, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंजिंग इन ऑर्डर। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है तार्किक परीक्षा और इसका सिलेबस क्या है? समरूपता, एनालॉजीज, समानता, सिमिलैरिटीज, भिन्नता, डिफरेंसेस, खाली स्थान भरना, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, एनालिसिस, जजमेंट, निर्णायक क्षमता, डिसीजन मेकिंग, दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी, विभेदन क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन, पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, संबंध, रिलेशनशिप, अवधारणा, कंसेप्ट्स, अंकगणितीय तर्क, एरिथमेटिकल रीजनिंग, शब्द और आकृति वर्गीकरण, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एरिथमेटिकल नंबर सीरीज, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। ये है रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। अब बात आती है कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़े। तो रीजनिंग के लिए जो आप बुक ले लीजिए वो एक पहली बुक जो आप लीजिए एस चंद्र की बुक ले लीजिए। और अगर रीजनिंग के लिए आपको घटना चक्र की बुक मिल जाती है तो आप वही बुक ले लीजिए। उसमें आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ दे रखा है और बहुत ज़्यादा भी नहीं उसमें पढ़ना पड़ेगा। और घटना चक्र की जो बुक होती है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहती है, तो आप रीजनिंग के लिए घटना चक्र या फिर एस चंद्र की बुक ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। देखिए स्ट्रेटजी वही सेम है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें रीजनिंग पढ़ना है और डेली प्रैक्टिस करना है। देखिए रीजनिंग का जो अर्थ है वो है तर्क। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम अपने दिमाग से सोच के उस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमें ऐसा लग रहा है तो ये आंसर सही होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीजनिंग का अर्थ है तर्क, कोई एक लॉजिक। रीजनिंग लॉजिक पे काम करता है, तो हमें अपना दिमाग नहीं चलाना होता है, उसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं।
अक्सर लोगों के जो रीजनिंग के क्वेश्चन गलत होने का जो रीज़न है वो यही है कि वो अपने दिमाग से सोचना शुरू करते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया या कुछ, तो उसमें अपना दिमाग लगा देते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है तो ये सही होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीजनिंग का अर्थ ही है तर्क, यानी कि जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो किसी ना किसी लॉजिक बेस पे ही पूछा गया है। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉजिक का ही यूज़ करिए, ना कि अपने दिमाग का यूज़ करिए कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो डेली प्रैक्टिस करिए। आगे ऐसे ही और भी बहुत सारे आपको स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी कैसे एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, और इस बार वर्दी का सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।